जैसे नचावे उसकी मस्ती कान्हा की, 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 कान्हा की कान्हा की, अरे कान्हा की मेरे कान्हा की, कान्हा की कान्हा की, अरे कान्हा की मेरे कान्हा की, नचावे उसकी मस्ती कान्हा की, नचावे उसकी मस्ती कान्हा की, मुझे नाचना उसकी मस्ती में, मुझे नाचना उसकी मस्ती में, मस्ती में मस्ती में, अरे मस्ती में मस्ती में, मस्ती में मस्ती में, अरे मस्ती में मस्ती में, मुझे नाचना उसकी मस्ती में, मुझे नाचना उसकी मस्ती में, मस्ती कान्हा की। जब कान्हा तेरी बाजे मुरलिया, जब कान्हा तेरी बाजे मुरलिया, छम छम बाजे मेरी पायलिया, छम छम बाजे तेरी पायलिया, जब कान्हा तेरी बाजे मुरलिया, जब कान्हा तेरी बाजे मुरलिया, छम छम बाजे मेरी पायलिया, छम छम बाजे तेरी पायलिया, छम छम बाजे मेरी पायलिया, छम छम बाजे मेरी पायलिया, परे बदनाम कन्हैया मस्ती में, अब लोग परे बदनाम कन्हैया मस्ती में, अब लोग परे बदनाम मगन में नाचोगी, अब लोग परे बदनाम मगन में नाचोगी, नाचूंगी नाचूंगी गाना नाचूंगी, अरे नाचूंगी नाचूंगी गाना नाचूंगी, नाचूंगी नाचूंगी गाना नाचूंगी, अरे नाचूंगी नाचूंगी गाना नाचूंगी, मैं तो भगत के साथ भगत में नाचूंगी, भगत के साथ भगत में नाचूंगी, भगत में साथ भगत में नाचूंगी, भगत के साथ भगत में नाचूंगी, मैं तो भगत के साथ भगत में नाचूंगी, मैं तो भगत के साथ भगत में नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी नाचूंगी नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी, भगत के साथ भगत में नाचूंगी, मैं तो भगत के साथ भगत में नाचूंगी, भगत के साथ भगत में बोलो बाके बिहारी लाल की, बोलो सावरे सरकार की। आज जब विदुर जी से भगवान की वार्तालाप हुई और आज ठाकुर जी को विदुर जी महाराज स्वयं साथ जाते हैं, यही जब विदुर जी महाराज के प्रत्यक्ष रूप से देखा गया तो भगवान का भाव और भक्त का भाव दोनों सेम है। क्योंकि भगवान जब भक्त पे बात आती है तो भगवान कहते हैं अगर मैंने प्रतिज्ञा भी ले रखी है और अगर मेरे भक्त पे आँच आ जाए तो मैं अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ देता हूं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भव से भजता है
भव से बेड़ा पार। सुखदेव जी कहते हैं राजन आदि परमात्मा बिरादरी देखते होते तो विदुर जी के घर नहीं जाते। मेरे गोविंद के नेत्रों का प्रकोप जो होता है, एक बार बिहारी जी से जो नैना लड़ जाते हैं तो समझ लो हम उनकी शरण में ही पहुंच जाते हैं। जैसे हम भगवान की भक्ति और भाव दोनों को देखते हैं, लेकिन हम कभी भगवान की भक्ति को समझ नहीं पाते हैं। और आजकल कलयुग में पूजा कैसे होती है सुनना, बता दें? चलो भैया, ये सबसे बड़ी बीमारी चली है फोन वाली। कल से फोन जमा करा देंगे। बोलो बा के बिहारी लाल की। अब कैसे आजकल पूजा होती है सुनना आप लोगों के लिए। देखो जो बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं हैं जो बड़ी बूढ़ी, उनको तो पूजा के नियम भी पता है और पूजा का फल कब मिलता है वो भी पता है। जो आजकल की पढ़ी लिखी आ रही MA BA पास करे हुए, उन्हें ना है पूजा के बारे में ढंग भी पता। कैसे? क्योंकि ऐसा कहा गया है, क्योंकि बहू तो MA BA पास है और पति मिला अंगूठा छाप। कैसे? क्योंकि जब पति अंगूठा छाप है और बहू MA BA पास किए हुए है, तो फिर वहां पर तो ना तो पति की चल रही ना सास की। और अगर नई बहू को पूजा घर में बैठाल दिया गया है तो 1 घंटा भगवान को कपड़ा भी पहनाना नहीं आता कि ठाकुर जी की पोशाक हम कैसे पहनाए। 10 बार पहनाएगी और 10 बार उतारेगी, फिर भी उसे उल्टा लगेगी। और अगर भगवान की आरती कर रही, जैसे ओम जय जगदीश हरे, जैसे आरती कर रही है ऐसे ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्ति जनों के संकट, भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। हमारी तरफ ध्यान देना। जैसे कहा भक्ति जनों के संकट, याद आ गई, अरे मम्मी देखना गैस के ऊपर दूध रखा, मैं भूल आई हूं। मैं तो भगवान जी को यहाँ पर पूजा और दीपक जलाने के लिए कहा था। फिर चालू हो गई जो आरती भूल गई, पहुंच गई। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। अब जैसे ही सुख संपत्ति पे पहुंची, तब तक पता चला कि बच्चा रोने लगा। फिर आवाज लगाई, अरे मम्मी अगर गैस बंद कर दी हो तो देखो ऐसा लग रहा है लाला रो रहा है। निक जाकर के निक चुप करा लो, बस आरती है गई, 2 मिनट की बात और है। और फिर तब तक उधर व्हाट्सएप पर मैसेज आ गया। अब देखो कितनी चिंता सता रही है। सबसे पहली चिंता क्यों दूध गैस पे रखा था, दूसरी चिंता कि बेटा लला या लली रोने लगी, और तीसरी चिंता कि ऐसा तो ना कहीं फोन पे पति देव का मैसेज आया हो या ऑफिस से मैसेज आ गया हो। फिर भी 3 चिंता हो गई। अब चौथी बात, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब भजन बोल रही है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, तब तक भजन बोलते बोलते साथ में फोन की घंटी बोल गई। अब रिंग चल गई। अब एक नजर भगवान की तरफ है, एक नजर फोन की तरफ है। एक आंख से भगवान को देख रही और एक आंख से फोन को देख रही। और बीच में ही भजन को रोक लिया, फोन उठाया, कान पे लगाया।
और हेलो करा और कह दिया रुको मैं पूजा कर रही हूँ, कॉल पे रुको। अब और जल्दी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे श्याम नारायण वासुदेव, हे श्याम नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ऐसे पूजा होती है कलयुग में। कौ के घर होवे दिल्ली में अभी कथा हुई थी हमारे, और जो जजमान हमारे कथा करा रहे थे वही उनकी बहू, नई शादी हुई थी, शादी को 4-5 महीने हुए थे। उनकी बहू, हमारा भैया जो कमरा रूम था उसी के बराबर घर में हम लोग रहते थे। जब वहां पर कथा चल रही हमारी, ऐसे ही हुआ तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कलयुग है। और फिर इसका नाम दिल्ली है, उसका नाम दिल्ली था। तो पूजाएं ऐसे होती, लेकिन भगवान की भक्ति चाहे आप 2 मिनट के पास टाइम निकाल के करो, पर अपने मन को एकाग्र होकर के करो। सब जगह से आप ध्यान देना। आप घर में बैठोगे तो आपको बेचैनी घबराहट होगी, लेकिन आप अगर भगवान के सामने या ठाकुर जी के सामने बैठ जाओगे तो ना तो आपको घबराहट होगी और ना बेचैनी होगी, आपका मन भी लगेगा। आज इधर सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, जब भगवान प्रत्येक रूप से, जब विदुर जी के घर में भगवान केले के छिलके खाए तो भगवान दासी के पुत्र वो थे, फिर भी उनके घर गए थे। और जाति पाति अगर भगवान देखते होते तो बता दो, सबरी के जूठे बेरों को प्रभु ने मेरे खाया था। भगवान कहता है मुझे तुम भजो तो सही, पर कैसे भी भजो मैं आऊंगा। परमात्मा से संबंध जुड़ जाए फिर वह बिरादरी नहीं देखता है। और यहीं से मैत्रेय मुनि दौड़ करके विदुर जी को आदि रूप से करके हाथ जोड़ करके राधे इत्यादि का नाम उच्चारण किया। नाम उच्चारण किया, फिर विदुर जी महाराज को अपने अंक में हृदय से लगा के भर लिया और कह दिया मैत्रेय मुनि ने कि महाराज विदुर जी, आपके बड़े भाग्य थे जो आपके घर में स्वयं द्वारिकाधीश पधारे थे। यहीं से जब मैत्रेय मुनि विदुर जी को गले से लगा लिया तो एक दूसरे को देख करके आंसू की धारा बहने लगी। परमात्मा का संबंध जुड़ना चाहिए, और कैसे जुड़ता है। इधर सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, जब मैत्रेय मुनि बोले आज हम इस गरीब ब्राह्मण की कुटी पर आप जैसे संत का आगमन कैसे हुआ। अगर शास्त्रों के मध्य में कभी शंका आपको आती है तो उसको तर्क जरूर करना चाहिए, लेकिन कब, जब आपको उचित समय मिले तब। मैत्रेय मुनि ने प्रसंग को विस्तार से कहा और कहा कि प्रभु, संसार में सबको अपने कर्मों के द्वारा फल प्राप्त होता है। को न कहो सुख दुख करिताता, निज कृति कर्म भोग सब भ्राता। राम सिया राम जय जय राम। 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 मंगल भवन या मंगल हारी, दवाओ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
बुलवा के बिहारी लाल की जय। ये संसार है, जो भी कुछ हमें मिलता है अपने कर्मों के द्वारा मिलता है। आज इधर भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, आप अगर संसार में रहना है तो संसार में परमात्मा का नाम अपने मुख से 24 घंटे में उच्चारण जरूर करना है। और कलयुग अगर है तो कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष कलयुग की उम्र है, और कलयुग अभी केवल 5,000 वर्ष हुआ है। और अगर आप बात करते हो भगवानों की अवतार की, तो सबसे प्रथम जो अवतार है भगवान का वो सनक सनंदन और सनत कुमार अवतार। अवतारों में भगवान का रूप जो बताया गया, एक वारा अवतार बताया गया है। वारा रूप धारण किया भगवान ने, शूकर का रूप धारण करके। इसी की विचित्र कारण है क्योंकि भगवान ने सूअर का रूप क्यों धारण किया, क्योंकि कश्यप ऋषि और माता अदिति एक बार संध्या काल के समय भ्रमण कर रहे थे। जब माता अदिति और कश्यप ऋषि महाराज जब भ्रमण कर रहे थे तो माता अदिति के मन में एक विचार आया, पुत्र की कामना का विचार आया। और कश्यप ऋषि से कहा, कश्यप ऋषि ने मना किया, क्योंकि शयन काल के समय आप जो पुत्र की कामना करती हो मैं ऐसा वरदान नहीं दे सकता। लेकिन माता कहते हैं मैया बड़ी हटीली होती हैं, जिद्दी टाइप की होती हैं, लेकिन वो अपनी बात को रखने के लिए अपने पति की बात नहीं मानी। जब कश्यप ऋषि से ऐसी बातों को कहा, तब कश्यप ऋषि ने कहा, देवी शयन काल का समय है और इस समय काम सुख के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर हम इस समय भगवान शंकर अपने गणों के साथ छात रास बिहार आदि भ्रमण करते हैं, और अगर इस टाइम कामना को हम पूर्ण करते हैं तो हमारे जो पुत्र होंगे वो राक्षस होंगे। लेकिन माता अदिति नहीं मानी और अपने प्रत्येक रूप को देखते हुए कश्यप ऋषि से वरदान तो ले लिया, पर कश्यप ऋषि ने कहा कि जो तुम्हारे पुत्र होंगे वो दोनों राक्षस होंगे। एक का नाम हेड़ा यक्ष होगा और दूसरे का नाम हेड़ा कश्यप होगा। यही हेड़ा यक्ष माता दिति को एकदम भयभीत हो गई और बोली कि प्रभु स्वामी मुझे दुराचारी पुत्र नहीं चाहिए। अगर मुझे दुराचारी पुत्र चाहिए होते तो मैं आपसे ही क्यों कहती, मुझे तो सुशील और सुंदर पुत्र चाहिए। ऋषि बोले, अब जो मुख से वाणी निकल गई है वो लौट करके नहीं आएगी। हाँ, इतना हो सकता है कि तुम्हारे दोनों पुत्रों का जो राक्षस बन के आएंगे उनका संहार करने के लिए साक्षात भगवान नारायण आएंगे। दिति ने कहा कि तब तो मुझे राक्षस पुत्र भी स्वीकार है, क्योंकि साक्षात भगवान नारायण आएंगे। बड़े भाग्यशाली होंगे मेरे पुत्र। कश्यप दिति ने बहुत समझाया, पर कश्यप ऋषि की बात दिति ने एक भी नहीं मानी। लेकिन ये भी कह दिया कश्यप ऋषि ने, जो तुम्हारा पौत्र होगा यानी प्रहलाद जी, वो भगवान ठाकुर जी का परम भक्त लाडला होगा, गुणवान होगा, और उन्हीं का नाम प्रहलाद होगा। शीलवान होगा, अलंबर होगा, लेकिन तस्वी होगा, भगवान की भक्ति परम भक्त होगा। ऐसी बात को सुन करके माता दिति के मन में बड़ी प्रशंसा हुई। देवताओं ने ब्रह्मा से पूछा कि दिति के गर्भ में जो शिशु हैं, यानी
दैत्यों की जो माता है दिति, उन्हीं के गर्भ में जो दो शिशु हैं, इन्हीं दिति के गर्भ से वो साधारण मानव नहीं है, यानी वो भगवान के प्रत्येक रूप से देखा जाए तो भगवान के प्रत्येक रूप से दिव्य पार्षद है, और इन्हीं का नाम जय और विजय होगा। आज ब्रह्मा ने कहा मेरे मानस पुत्र जो चार हैं, सनक, सनंदर और सनत कुमार, बैकुंठ में प्रवेश करने से जय विजय को, जय विजय ने कहा कि प्रभु मुझे आपके पिताजी के दर्शन करना है। लेकिन जय विजय द्वार पालते, और इधर जब सनक, सनंदन, सनत कुमार वहां पर पहुंचे थे, तब जय विजय ने उन्हें रोक दिया था, लेकिन फिर भी अंदर नहीं प्रवेश मिला, स्वयं भगवान को बाहर आना पड़ा था। इधर सनक, सनंदन, सनत कुमारों ने श्राप दे दिया था जय विजय को, लेकिन समय का प्रभाव था। जब प्रभु ने, सनत कुमार बोले कि हमारे माता पिता से मिलने से तुम कैसे रोक सकते हो। सनक, सनंदन, सनत कुमार क्रोधित में आकर के जब उन्हें श्राप दे दिया और कहा तुम भगवान के पार्षद होकर के हमें भगवान से मिलने के लिए रोकते हो, जाओ तुम दोनों राक्षस बन जाओ। जैसे ही ऐसा वरदान दिया, तुरंत जय विजय चरणों में गिर करके क्षमा याचना करने लगे और कहा प्रभु ये राक्षस बनने का आपने मुझे श्राप दे दिया, बड़ी तकलीफ होती है। अरे हमने ऐसा कर्म कौन सा किया था, हम तो द्वारपाल हैं, हम तो भगवान की भक्ति और भाव में ही तो खड़े थे। लेकिन जो वाणी से बात निकल चुकी है वो वापसी नहीं हो सकती। एक बात कहना चाहता हूं प्रभु, जैसे हमें आपने श्राप दे दिया कि मैं राक्षस हो जाऊं, लेकिन आप ये बताओ मेरा उद्धार कैसे होगा। लेकिन इधर जैसे कहा तो कहा प्रभु ने, सनक, सनंदन, सनत कुमारों ने कहा तुम दैत्य तो जरूर बनोगे, लेकिन तुम्हारे 3 जन्मों के बाद तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। सनत कुमारों ने कहा हमने प्रभु के पार्षदों को श्राप दिया है, जरा सी बात के लिए क्रोध का परिणाम जो होता है वो या तो तार देता है या तो बोर देता है। और भगवान ने स्वयं आकर के दर्शन दिए। सनत कुमार बोले हमारी अपराध हुआ है हमसे, मुझे क्षमा कर दो। जो तपस्या का प्रताप था वो सब विनष्ट हो गया, नष्ट हो गया। बद्रीनाथ आश्रम में चले गए, वहां जाकर के तपस्या करने लगे। वही दोनों पार्षद जय विजय माता दिति के गर्भ से बालक बन करके आए। एक का नाम हेड़ा कश्यप पड़ा था और दूसरे का नाम, जैसे ही हेड़ा यक्ष और हेड़ा कश्यप जब 2 भाई थे, इन्हीं का जो प्रताप था, हेड़ा यक्ष जो था उसका संहार करने के लिए भगवान स्वयं शूकर का रूप लेकर के आते हैं। एक बार क्या हुआ, पृथ्वी सरातल में डूब रही थी, सभी देवी देवता इधर उधर भटकने लगे और इधर हेड़ा यक्ष का प्रताप बढ़ता जा रहा था। नारद जी भ्रमण कर रहे थे। नारद जी जब भ्रमण करते करते देखा तो यही हेड़ा यक्ष नारद जी को मिल गया और नारद जी का हाथ पकड़ के रोक लिया और नारद जी से कहने लगा महाराज आप कौन हो। नारद जी हाथ जोड़ के कहते हैं महाराज मैं तो नारद हूँ। कहने लगा तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। हेड़ा यक्ष ने जैसे ही बोला, नारद जी ने कहा तुम तो राक्षस ही लगते हो। हेड़ा यक्ष कहने लगा कि मुझे तुमसे युद्ध करना है। नारद जी ने कहा अरे हम तो संत महात्मा हैं, हमसे आप युद्ध कैसे कर सकते हो। लेकिन
नारद जी ने जब इन बातों को कहा हेड़ा यक्ष से, हेड़ा यक्ष कहने लगा तो मुझे कोई ऐसा बलशाली व्यक्ति बता दो जिससे मैं अब युद्ध कर सकूं। और नारद जी ने सोचा कि पृथ्वी तो सरातल में डूब रही है, समय का अभाव था, पृथ्वी सरातल में डूब रही है और इधर भगवान शुक्र का रूप लेकर के आएंगे, क्यों ना जब माता पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान जाएं तो हेड़ा यक्ष को मैं वहीं का पता बता दूं। हेड़ा यक्ष से नारद जी ने कहा कुछ दिन बाद पृथ्वी सरातल में जैसे डूब रही है और पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान अवतार ले रहे हैं, तो क्यों तुम वहां चले जाओ, उनसे बड़ा बलशाली तुम्हें संसार में और कोई नहीं मिल सकता। हेड़ा यक्ष के हाथों में भुजाओं में एकदम से प्रतीक हो रहा था। हेड़ा यक्ष ने सोचा बहुत बढ़िया, आज प्रभु ने शुक्र का अवतार लिया। बोलो शुक्र भगवान की। परीक्षित जी महाराज खड़े हो जाएंगे। जैसे ही भगवान ने शुक्र का अवतार लिया, इसके बाद तुरंत ही प्रभु ने पृथ्वी की ओर बढ़े। पृथ्वी को जब लेकर के आकाश में आ रहे थे उड़ते हुए, हेड़ा यक्ष वहां पर पहुंच गया। हेड़ा यक्ष ने बड़ी तेज से आवाज लगाई। ठाकुर जी ने मुड़ के देखा और कहने लगा अरे मुझसे युद्ध करो, मुझे युद्ध करना है। भगवान के साथ में आज हेड़ा यक्ष का युद्ध हुआ। द्वारा भगवान ने उसी हेड़ा यक्ष को एक पुष्टि का पहाड़ किया और उसका राम राम सत्य कर दिया। बोलो बाके बिहारी लाल की, बोलो श्री राधा रानी सरकार की। इधर एक जब भगवान माता पृथ्वी को लेकर के ऊपर आए तो वृंदावन माता पृथ्वी को अपने ऊपर अभिमान हो गया और भगवान के सामने अभिमान नहीं चलता। और आज जब वृंदावन में माता पृथ्वी को स्थापित करने लगे तो माता पृथ्वी को जब स्थापित कर रहे थे तो अभिमान हुआ। माता पृथ्वी कहने लगी कि नारायण भी हमारे बगैर नहीं चल सकते। और इधर जैसे ही पृथ्वी माता को अभिमान हुआ, ठाकुर जी ने कहा कि देवी आपको इतना अभिमान क्यों होता है। सभी तीर्थ आ गए, प्रयागराज आदि सभी तीर्थ आए और कहने लगे महाराज प्रभु स्वामी, माता पृथ्वी कहती है कि मैं बड़ी हूं, प्रयागराज कहते हैं मैं बड़ा हूं, सभी तीर्थ स्थल कहते हैं मैं बड़ा हूं। लेकिन ठाकुर जी का जो जवाब था कितना सुंदर जवाब था। ठाकुर जी कहते हैं मेरे बगैर तो संसार में पत्ता नहीं हिल सकता और आप कहते हो कि मैं बड़ा हूं। और जहां मैं शब्द होता है वहां पर समझ लो सब कुछ बेकार होता है। आज जैसे ही